बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टीचर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना या देखना कि आया वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है कि नहीं। और टीचर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि टीचर की जांच पड़ताल करना कि वो अच्छा टीचर है, उसके पढ़ाने का अंदाज सही है, लोगों को उसकी समझ आ रही है, स्टूडेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इवैल्यूएशन का दूसरा मतलब होता है असेसिंग या फिर क्वेश्चनिंग या फिर मैयरिंग कि टीचर कितना क्वालिटेटिव है, कितना क्वांटिटेटिव है, उसके स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो टीचर इवैल्यूएशन इज बेसिकली असेसिंग एंड इन्हांसिंग टीचिंग परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन क्यों की जाती है? ताकि हम बेहतरी ला सकें, अच्छाई ला सकें। आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस देखनी है टीचर इवैल्यूएशन की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे, मॉडल देखेंगे, कौन से ऐसे स्टेप हैं जो टीचर इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर आते हैं, एग्जाम्पल क्या है उसकी, आप किस तरीके से किसी भी टीचर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके टूल क्या है, और फिर फर्दर आगे एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे टीचर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कम्प्रीहेंसिव टेस्ट के अंदर या टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्ट के अंदर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में इस तमाम क्वेश्चन को थॉरली देखेंगे और नोट्स आपको जो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आपको मेरी वेबसाइट www.bseln.com से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा ऑडियो लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। आप कोई भी टॉपिक BSELN लिख के सर्च करेंगे तो जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो आपको यूट्यूब के ऊपर आसानी से मिल जाएंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि टीचर इवैल्यूएशन होता क्या है। टीचर इवैल्यूएशन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एम एट असेसिंग एंड एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेटर्स इन क्लास. It involves analyzing various aspects of teacher practice to provide constructive feedback and support their professional growth. By evaluating teachers, educational institution can ensure high quality instruction and promote continuous improvement in teaching practice. टीचर इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मकसद ये होता है कि नापा जा सके, मापा जा सके कि कोई टीचर कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है क्लासरूम के अंदर, और इस चीज़ को एनालाइज किया जा सके कि कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है, कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टिव मेथड है जिसका पॉजिटिव फीडबैक आता है और बच्चों की प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर जो एक अहम किरदार अदा करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो अक्सर टीचर इवैल्यूएशन के प्रोसेसेस रखते हैं ताकि वो हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन को इंश्योर कर सकें और टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें। इसकी अगर इम्पोर्टेंस देखें तो बेसिकली यही इम्पोर्टेंस है कि टीचिंग जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करना और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इन्हांस करना, यानी कि जो आपको टीचर लेक्चर दे वो आपको समझ आए। उसके अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ होनी चाहिए। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जब इंसान पढ़ाता है और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जब स्टूडेंट पढ़ता है तो बेसिकली उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा क्या टीचर के जो गोल्स हैं वो इंस्टीट्यूशन के विजन से मिल रहे हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूशन है उसने डॉक्टर बनाने हैं तो वो उनको ऐसे टीचर चाहिए जो मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हों, हाईली प्रोफेशनल हों। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं क्या वो बेहतर तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, ईजी तरीके से लर्न कर पा रहे हैं और इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। जिन चीज़ों की मदद से हम टीचर इवैल्यूएशन कर सकते हैं उनमें सबसे पहला क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आता है। क्लासरूम के अंदर एक टीचर कैसे परफॉर्म कर रहा है, जब हम इस चीज़ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है स्टूडेंट के साथ। उसके अलावा हम उसके क्लास प्लान्स दे सकते हैं और उसका स्टडी मटेरियल देख सकते हैं कि क्या वो टीचर स्टूडेंट को ऐसी किताब तो नहीं पढ़ा रहा कि जो उसको खुद ना आती हो, या फिर कोई ऐसे लेसन प्लान्स तो उसके नहीं हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, डिफरेंट हो। उसके बाद स्टूडेंट असेसमेंट। अगर स्टूडेंट जो हैं 40 हैं क्लास के अंदर और उनमें से 39 का रिजल्ट अच्छा आता है, सिर्फ एक का ख़राब आता है, तो हमें पता लगता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर 20 बच्चे क्लास के अंदर फेल हो जाते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई टीचर ने ही गलत पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अपने प्रोफेशन के अंदर मिक्स करते हैं और अपने थॉट्स को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, वो भी टीचिंग के अंदर अलाउ नहीं होती। टीचिंग इवैल्यूएशन के डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मेथड दिए हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग बाय शार्लट डैनियल्सन है। इसमें 2 डोमेन्स आते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं लेसन प्लान्स को देखें कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, फिर इंस्ट्रक्शन कैसे हैं, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है,
टीचर प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कैसे कर रहा है। उसके अलावा वो कहता है इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि कोई इंडिकेटर, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। इसके बाद सेल्फ 5D प्लस टीचिंग इवैल्यूएशन रूबिक 2.0 एक मेथड है, साइकोलॉजी पे बेस करता है, साइकोलॉजिकल मीटर है कि जो टीचर है उसकी वो साइकोलॉजिकल के ऐसा मेथड अप्लाई करे कि जो पूरी क्लास जिससे फ़ायदा हासिल कर सके। इसके अलावा इसके अंदर लीडरशिप भी डेवलप की जाती है। ऐसे चीज़ों पे एम्फेसिस किया जाता है कि बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप की जाए। इसके बाद मार्जो आर्ट साइंस ऑफ टीचिंग फ्रेमवर्क है जो फोकस करता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज और बिहेवियर के ऊपर कि जो टीचर है वो बेसिकली किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकता है, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, बिहेवियर हैं जिनसे बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर टीचर इवैल्यूएशन का प्रोसेस देखें तो सबसे पहले टीचर इवैल्यूएशन जब हमने करनी होती है तो हम इवैल्यूएट करने के लिए जो इवैल्यूएटर यानी कि जो टीचर्स चुनते हैं, टीचर्स को ज़ाहिर बात है असेस जो हैं वो सुपीरियर टीचर करेंगे, सुपीरियर प्रोफेसर करेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस पे वो करें। फिर इवैल्यूएशन जब कंडक्ट की जाए तो उसके अंदर डिफरेंट तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर को ऑब्जर्व करें कि वो कैसा पढ़ाता है, उसी हिसाब से डाटा कलेक्ट किया जाए, उसके लेसन प्लान देखें, इंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो देखें और फिर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और उसकी प्रोग्रेस देखें। इसके बाद उसको फीडबैक प्रोवाइड करें कि वो कैसा है, वो लेक्चर देने से पहले कैसा था, लेक्चर में कैसा था, लेक्चर के बाद कैसा है और प्रोफेशनली वो फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करता है। और अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस और सोर्सेज मटेरियल है जो वो सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करे तो वो लाजमी इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा अगर टीचर इवैल्यूएशन की एग्जांपल देखें तो लेसन प्लानिंग जो है वो टीचर की जब इवैल्यूएट की जाती है तो हमें पता लगता है कि उसका क्या गोल था और उसने क्या स्टैंडर्ड है उसका और किस तरीके से उसकी अचीवमेंट हुई कि नहीं हुई। इसके बाद जब हम ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन देते हैं, फीडबैक देखते हैं, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसका ऑडिट लिखते हैं और कल्चर और इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं। अब थॉरली इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन यू इवैल्यूएट अ टीचर परफॉर्मेंस। आप कैसे बता सकते हैं कि टीचर अच्छा है। सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व करें क्लासरूम के अंदर। जब आप ऑब्जर्व करेंगे आप उसका मेथड फोकस करेंगे, क्लासरूम की मैनेजमेंट देखेंगे और स्टूडेंट की इंगेजमेंट देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि टीचर को असेस करने के लिए उसकी एबिलिटीज़, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करता है वो लर्निंग के लिए। और फिर एविडेंस सपोर्ट आर्गूमेंटेटिव मटेरियल ढूंढें कि वो किस तरीके की इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है टीचर क्लासरूम में अच्छाई लाने के लिए। जब आप टीचर को असेस कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, आप स्टूडेंट की असेसमेंट पे आ जाएं कि स्टूडेंट वर्क कैसा दे रहा है, उसकी असाइनमेंट कैसी है, वो उसकी लर्निंग का आउटकम क्या है। उसके अलावा आप देखें कि टीचर किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहा है, स्टूडेंट से फीडबैक लेता है कि नहीं लेता, टीचर की क्या एबिलिटी है, स्टूडेंट को कैसे एड्रेस कर रहा है और स्टूडेंट उससे खुश है कि नहीं है, स्टूडेंट की ग्रोथ कैसी है। और तीसरा पॉइंट है उसका प्रोफेशनलिज्म। किसका? टीचर का। टीचर का प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़ाती चीज़ों को ना लेके आए। इसके अलावा आप देखें कि जो टीचर है उसकी कोलैबोरेशन कैसी है उसके कोलीग्स के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ और जो स्कूल के होल्डर्स हैं उनके साथ। इथिकल स्टैंडर्ड उसके क्या है, उसकी पंक्चुअलिटी है कि नहीं है, वो प्रिपेयर खुद हो के आता है कि नहीं आता। और आखिरी जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट का फीडबैक। स्टूडेंट से फीडबैक कलेक्ट करें, सर्वे करें, इंटरव्यू करें कि स्टूडेंट टीचर को कैसे देखता है, वो क्या बात कहता है, क्या टीचर उनसे कम्युनिकेट करता है, क्या टीचर सपोर्टिव है, क्या टीचर उनके अंदर लर्निंग एबिलिटी को डेवलप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर आप एक टीचर इवैल्यूएटर हैं तो आपको क्या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। एक टीचर की इवैल्यूएशन होनी चाहिए उसके नॉलेज के ऊपर, उसकी पेडागोजी के ऊपर कि उसको कितनी मास्टरी है अपने स्किल के अंदर, उसको कितना रिसर्च बेस्ड वो इंसान है, कितनी उसको स्ट्रेटजीज़ और बिहेवियर के बारे में पता है, फिर वो क्लासरूम की मैनेजमेंट कैसे करता है, क्लासरूम में पॉजिटिव ऑर्डर है कि नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा अगर कोई वो डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई कर रहा है, डिफरेंट स्टाइल दे रहा है, डिफरेंट एबिलिटीज़ दे रहा है तो उसको नोट करें। असेसमेंट आपकी भी होनी चाहिए, जो असेसर है वो भी असेसमेंट दे सके और फिर फीडबैक दे सके कि वो इम्प्रूव कैसे कर सकता है। हर कोई टीचर को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो फीडबैक दे सकते हैं, जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो कर सकें। इसमें जो टूल आप यूज़ कर सकते हैं वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म है सबसे पहले, उसके बाद स्टूडेंट सर्वे कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट, टीचर से बात की जा सकती है कि वो अपने आप को किधर देखता है, फिर टीचर के बारे में इर्द गिर्द के लोगों से फीडबैक लिया जा सकता है। आगे फर्दर एग्जांपल दी हुई हैं उन क्वेश्चंस की कि जो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट टीचर कैसा हो सकता है, तो उसको क्या
مارکس دینے چاہیے، اس کے علاوہ کس سسٹم کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ٹیچر ایویلیویشن کا یہ پروسیس جو ہے یہ آپ کو تھورلی سمجھ آ گیا ہوگا۔ نوٹس آپ کو میری ویڈیو سے مل جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو میری ویب سائٹ سے www.bsln.com سے مل جائیں گے۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، اگر آپ کو سوال نہیں سمجھ آیا تب بھی مجھے بتائیے گا، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ آپ جو کوشچن جو سوال مینشن کرتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو امپروو کر لوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر ٹل دا نیکسٹ ویڈیو۔